Hello and welcome to our channel. I'm your host Dr. Sam yet again with an interesting topic. So today's topic is nymphomania. Excessive abnormal sexual desire in female is called nymphomania. Nymphomania ये शब्द ज़्यादातर महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कामुक इच्छा होती है। तो आज हमको एक नया वर्ड सुनने को मिला, निम्फोमेनिया। तो निम्फ का मतलब होता है फीमेल और मैनिया का मतलब होता है मानसिक विकार यानी उन्माद, यानी किसी भी चीज़ को बार बार करने में आपको खुशी मिलना या आपका फोकस उसी तरफ रहता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा लोगों को कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं बिना ये सोचे कि आसपास के लोगों ने सुन रहे हैं या नहीं, या वो कोई मीनिंगफुल बातें बोल रहे हैं नहीं, मगर बस वो बोलते जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अब्यूज़ करते जाते हैं। ऐसे ही निम्फोमेनिया की जो पेशेंट है उस रोगी को सेक्स करने की लत लग जाती है। तो यहाँ निम्फ का मतलब होता है फीमेल और मेनिया मतलब उन्माद या मानसिक विकार। तो निम्फोमेनिया में जो रोगी होता है उसको बहुत ज़्यादा सेक्स करने की लत लग जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी एक पार्टनर के साथ या एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद वो संतुष्ट नहीं हो पाता, उसे बार बार उसे करने की इच्छा होती है। तो निम्फोमेनिया का पेशेंट कैसा होता है? निम्फोमेनिया का जो पेशेंट होता है उसके दिमाग में बार बार सेक्स करने की इच्छा आती है और वो अपनी इस फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाता, नियंत्रण नहीं रख पाता, और उसे बार बार ये लगता है कि अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड ने दिन में कई बार उसके साथ सेक्स करना चाहिए। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं जो हैं उनको सिर्फ एक मेल पार्टनर से संतुष्टि नहीं मिलती, तो उन्हें लंबे समय तक एक ही रिलेशनशिप में रहना अच्छा नहीं लगता, तो वो बार बार अपने पार्टनर्स चेंज करती हैं। कई बार महिलाएं को एक ही जैसा सेक्स करना पसंद नहीं होता, तो वो तरह तरह के उसमें मोड ऑफ एंटरटेनमेंट खोजती है कि हम किस तरीके से हर बार एक नए तरीके से सेक्स करें और एक अच्छा ऑर्गेज़म अचीव करें। तो एक्चुअली कई बार ये देखा गया है कि निम्फोमेनिया लीड्स टू फीमेल ऑर्गेज़मिक डिसऑर्डर ऑल्सो, जिसमें उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कब अपना ऑर्गेज़म अचीव कर रहे हैं या हमने अचीव किया है या नहीं किया है। या समटाइम्स उनको मल्टीपल ऑर्गेज़म होता है, एक के बाद एक होता जाता है और वो उनको इस तरह के ऑर्गेज़म की आदत पड़ जाती है। सो उनको धीरे धीरे यही चीज़ें मज़ा आने लगता है और उनको लगता है कि हाँ, हमारे पार्टनर के साथ अगर हम प्यार कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो इसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए, इसी तरीके का सेक्स होना चाहिए हमेशा। और वो जब नहीं मिलता तो वो उनके मेंटल हेल्थ पे असर डालता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गई आपको कि निम्फोमेनिया सिर्फ महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी देखा जाता है, बट यस, महिलाओं का जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है पुरुषों के कंपैरिजन में। इसीलिए निम्फोमेनिया को अक्सर महिलाओं के मैनिया से या महिलाओं के मानसिक विकार से जोड़कर देखा जाता है, मगर पुरुषों में भी ये पाया जाता है। और रोगी तो हर प्रकार के हो सकते हैं, मेल, फीमेल, एल्डरली, कोई भी हो सकता है। अब बात इम्पॉर्टेंट ये आती है कि आप कैसे समझेंगे कि आपका पार्टनर जो है वो मैनिया की तरफ जा रहा है। तो याद रखिए कि मैनिया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सिर्फ सोचना कभी बुरा नहीं होता, मगर मैनिया का जो पेशेंट होता है, अगर आपका साथ वाला पार्टनर, अगर ऐसा रोगी जो है जो कि सोच रहा था मगर अब साथ साथ में उसके बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे हैं, उसके स्वभाव में चेंज आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, भूख नहीं लग रही, वो आपको परेशान सा दिख रहा है, वो दिन भर कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रहा है, एंड ऑल्सो इन सब चीज़ों के साथ वो बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप उसको क्यों नहीं उसके साथ ज़्यादा सेक्स करते, या क्यों नहीं आप उसको ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, या आपके हिसाब से आप उसको खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप शायद कई बार सेक्स कर रहे हैं मगर फिर भी उसे वो कमती लग रहा है और वो खुश नहीं है इन चीज़ों से, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा भी वो कहीं और अट्रैक्ट हो रहा है और उससे परेशान है इन चीज़ों को लेकर के, तो आपको एक काउंसलर की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, और पेशेंट्स के साथ जाकर के एक काउंसलिंग ना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में उसकी जो ज़रूरतें हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हैं या फिर शायद आप ही उसको कम समय दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो आप खुद से कभी नहीं पता कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं या ये चेंजेस आ रहे हैं, तो आप दोनों ही कपल किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए और ये सारी सिचुएशन उनसे एक्सप्लेन करिए, ताकि वो आपको समझ पाएँ कि क्या आपकी जो डिमांड है
दैट्स नॉर्मल और दैट्स टर्निंग टूवर्ड्स अ मैनियक डिजीज़। तो निम्फोमेनिया के बारे में हमने आज बहुत सारी बात कर ली, मगर एक छोटी चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि निम्फोमेनिया ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसे गंदे आर्टिकल्स या मूवीज़ या पॉर्न वीडियोस देख रहा है इसकी वजह से होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। निम्फोमेनिया अक्सर ब्रेन में जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है, उसके असंतुलन की वजह से पेशेंट में मैनिया के लक्षण दिखने लगते हैं। तो कभी भी ऐसा हो तो डॉक्टर के पास ले जाना है। खुद से कुछ भी आप नोशंस मत बनाइए कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही था, इसका बचपन ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया कि पास हिस्ट्री पेशेंट्स में होती है जिसकी वजह से वो उनके अंदर मैनियाक लक्षण दिखने लगते हैं, कुछ मानसिक विकार आ जाते हैं जैसे चोरी करने की आदत होना या जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा बोलना, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। टुवर्ड्स द एंड लेट्स डिस्कस अबाउट 3 इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। क्या आपको पता है ऐसी 3 इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत कारगर साबित होती है निम्फोमैनिक पेशेंट्स में? तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है ऑरिगेना मेजॉरिस। इसका जो पेशेंट्स होता है उसमें सेक्स करने की इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि वो हंस मैथुन की तरफ जाने लगता है। ओके, और हमेशा ये इस तरह का पेशेंट जो है वो हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा टहलता रहता है और दिमाग में हमेशा सेक्स घूमता रहता है। और कई बार ये सेक्स करने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि वो सपने में अपने बेटे, इवन अपने भाई को भी इमेजिन करने लगती है कि अगर मुझे कोई नहीं मिलता तो शायद मैं इन्हीं के साथ सेक्स कर लूँ। तो आप प्लीज़ इसे लाइटली ना लें, और अगर आपके अंदर या आपके आसपास या आपकी कोई फ्रेंड या आपकी पार्टनर इस तरह की इच्छा जाहिर करती है और वो सच में परेशान है, तो ये जो मेडिसिन है ये इस पर काफ़ी कारगर साबित होगी। इसकी अगली मेडिसिन है प्लैटिना। प्लैटिना 30 ये मेडिसिन है। इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि इसमें फीमेल को अंदर से उसके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसी फीलिंग होती है कि उसको बहुत ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा हो रही है, और ऐसे समय में उस महिला को ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। आपको इसको प्लैटिना 30 इसके 5 बूंद रोज सुबह 1 कप पानी में डालकर लगातार 6 महीने देना है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स। हमारी तीसरी इफेक्टिव मेडिसिन आती है चाइना ऑफ, और इसकी जो महिला पेशेंट होती है वो उसके अंदर अक्सर जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि कई बार उसको या तो हस्तमैथुन करना पड़ता है या फिर सच में उसे अपने पार्टनर को मनाना पड़ता है कि वो उसके साथ सेक्स करे, तभी वो चीज़ रिलीफ मिलता है उसको। अदरवाइज शी गेट्स वेरी डिस्टर्ब्ड, एनॉयड, वो बहुत परेशान होती है और पूरे समय उसके दिमाग में सेक्स घूमता रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी अपने इस थॉट से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि यू एंड अप मैस्ट्रिबेटिंग और गेटिंग इंटीमेट विद योर पार्टनर, तो येस, दिस इज़ द मेडिसिन फॉर यू। सो टुवर्ड्स द एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आई एम क्लियर। अगर आपको निम्फोमेनिया से जुड़े कोई भी डाउट्स होंगे प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लगता है कि ऐसे और भी कोई टॉपिक्स हैं जिन पे हमें बात करना चाहिए, जिनको लेकर के आपके मन में डाउट्स हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक कवर करें और आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़। बाय बाय।